श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तगणों का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम भगवान शिव के लिए भस्म तैयार करेंगे कि घर पर हम भस्म किस प्रकार से बना सकते हैं, किस प्रक्रिया से बना सकते हैं, कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है भस्म तैयार करने के लिए। तो ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये हमने अलोनी गोबर लिया है, यानी कि जहाँ गाय गोबर करती है उसी स्थान पर जब वो सूख जाता है तो उसको उठाकर लाना होता है, यानी कि हम हाथ से थापते हैं कंडे, उसका प्रयोग नहीं करना है इस भस्म बनाने के लिए। तो यहाँ पर अलोनी गोबर का प्रयोग किया गया है, इसे बीनकर लाना होता है। एक बार आप सामग्री भी अच्छी तरह से देख ले ताकि आप जब घर में आप भस्म तैयार करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर मैंने हवन कुंड लिया है, आप किसी और भी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी का भी कुछ ऐसा ले सकते हैं जिसमें आसानी से भस्म तैयार की जाए। वो लकड़ियाँ लेंगे जो भस्म तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो पीपल की लकड़ी, शमी की लकड़ी और बेलपत्र की लकड़ी यहाँ पर मैंने ली है, जो मैं जलते हुए अंगारों में डालूँगी। और फिर हम जो अलोनी गोबर है उसको भी इसमें लगा देंगे, पर पहले हम ये लकड़ियों को लगा देते हैं। पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो पेड़ हरा भरा होता है उसमें से आप ये ना तोड़ें, क्योंकि पेड़ जो सूख जाता है उसी की लकड़ी लेनी चाहिए और उसी का ही प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास जो मैंने एकत्रित की थी वो सब सूखी हुई थी, किसी भी जो हरा भरा पेड़ है उसमें से उपयोग नहीं किया है। तो ये अब मैंने सभी लकड़ियों को जला दिया है, जो भगवान शिव को अति प्रिय वृक्ष है। अब जब आप चमत्कारिक ये भस्म तैयार करेंगे तो भगवान शिव इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि क्या ही बताएं। तो अब मैंने सभी कंडे को आग में डाल दिया है और लकड़ियाँ भी इसमें जल जाएंगी। तो आपको मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से आप भी भगवान शिव की अच्छे से भस्म तैयार कर सकते हैं, वो भी घर में रहकर। तो ये सभी कंडों को हम एक साथ लगा देंगे और ये भस्म कई दिनों तक आप भगवान शिव को अर्पण कर सकते हैं। जब तक कंडे पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाएंगे इसको मैं छत पे रख दूंगी, और फिर जब अच्छे से ठंडे हो जाएंगी ये भस्म तैयार होके, तो देखिए हमारी जो भस्म है वो पूरी तरह से अब तैयार हो चुकी है। बेलपत्र सभी की लकड़ियों की ये भस्म बनाई है, अलोनी गोबर से ये भस्म तैयार हो गई है। अब प्रयोग होता है छानने का। तो यहाँ पर हम अच्छे से पहले सबको देखेंगे, अच्छे से हाथों से मसलेंगे ताकि कुछ आधे जले तो नहीं रहे। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो एक कंडे हैं पक चुके हैं और बिल्कुल अच्छी सी भस्म अब भगवान शिव के लिए तैयार होगी। तो यहाँ पहले हम अच्छे से हाथों से कितनी आसानी से और कितनी सरल तरीके से अब हमने भगवान शिव की जो भस्म है वो तैयार कर ली है। विशेष दिनों में जब भगवान शिव की हम पूजन करते हैं तो भस्म का बहुत बड़ा महत्व होता है। शिव अपना कुछ भी विशेष कार्य करते हैं तो भगवान भस्म को जरूर लगा के रखते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने जब माता पार्वती से विवाह किया था तब भी भस्म को लगाए रखा था। तो भगवान शिव को भस्म अति प्रिय है। तो देखिए आप इस तरह से भस्म बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छे से हाथों से मैश कर ली है। अब बारी आती है छानने की। तो यहाँ पर आप एक सूती वस्त्र का कपड़ा भी ले सकते हैं, पर जो मेरे पास जो छन्नी है उससे बहुत अच्छे से सारी भस्म निकल जाएगी और बिल्कुल बारीकी से आपको छानना है। तो यहाँ पर मेरे पास तो जो छन्नी है उससे बारीकी भस्म तैयार हो रही है। तो भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए भस्म बहुत अत्यधिक उपयोगी होती है। आप भगवान शिव को भस्म चढ़ाकर अपने मस्तक पर भी त्रिपुंड लगा सकते हैं। जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करता है उसे तो पता ही होगा कि भस्म कितनी महत्वपूर्ण है भगवान शिव की पूजन के लिए। तो आप भी इस तरह से भस्म तैयार कर छान सकते कर हैं। रखने के बाद आप कई दिनों तक इसका उपयोग कर सकते हैं। किसी एक डिब्बे में भर कर रख दें और भगवान शिव को नित्य आप जब भी पूजा करें भस्म अर्पण करें, और भस्म अर्पण करने के बाद आप अपने मस्तक पर त्रिपुंड भी लगाएं। तो आपको कैसी लगी ये विधि?